Hello everyone, myself Sheikh Essay. We are going through the subject histopathological techniques from some previous lectures. Now we are begins with the basic steps involved in histopathological techniques. We all know the histopathological specimen are mostly collected by the surgeon in operation theatre, which is handed over to the histotechnologist or histopathologist for laboratory processing. Basic steps in histopathological techniques involve 5 steps which include fixing, embedding, microtomy, staining and mounting. Now just continue with the first step, which is called as the fixing. This step is called as the fixing. In this we should know what is the fixative. इसके अंदर fixative क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए. When a tissue is removed from the body, it begins to decompose. जब टिश्यू बॉडी से रिमूव किया जाता है ये डिकम्पोजिशन के लिए स्टार्ट होता है. टू प्रिजर्व द नेचुरल स्टेट as much as possible, the tissue is immediately placed in a solution which is called as the fixative. यह डिकम्पोजिशन रोकने के लिए टिश्यू को नेचुरल स्टेट में रखने के लिए इमीडिएटली हम उसे एक सॉल्यूशन में रखते हैं. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज द फिक्सेटिव एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फिक्सिंग. टिश्यू को फिक्सेटिव में रखने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फिक्सिंग कहा जाएगा. नेक्स्ट स्टेप ऑफ द हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक इज embedding. Embedding is quite lengthy process in a laboratory which involve removal of water by alcohol dehydration. टिश्यू से वाटर को रिमूव करने वाली प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप होती है. देन सेकेंड स्टेप विल बी इनफिल्ट्रेशन बाय द झाइलिन से उसे इनफिल्ट्रेट किया जाता है. झाइलिन और instead of the xylene there will be use of the chloroform. These are the solvent which are used for the infiltration. Then next step will be the introduction of wax impregnation. wax के अंदर उस टिश्यू को रखा जाएगा. ठीक है. फर्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ वाटर को रिमूव किया जाएगा. किससे? अल्कोहल से. अल्कोहल से वाटर को टिश्यू के रिमूव किया जाएगा. देन सेकेंड स्टेप है दैट इज द इनफिल्ट्रेशन एंड थर्ड स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्स इम्प्रिग्नेशन. बट व्हाट इज द एम्बेडिंग? एम्बेडिंग क्या होता है? एम्बेडिंग इज प्रोसेस टू प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू कट सेक्शन. इनफिल्ट्रेशन ऑफ पैराफिन वैक्स इज कैरिड आउट. इसके अंदर टिश्यू को या सेक्शन को प्रॉपर हार्डनेस प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है वो की जाती है. लास्ट में इसे पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है. थर्ड स्टेप इज माइक्रोटोमी. टिश्यू को पैराफिन वैक्स के अंदर रखने के बाद उस पैराफिन का एक ब्लॉक तैयार होता है और उस ब्लॉक को स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है. कट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उस इक्विपमेंट को हम माइक्रोटोम कहते हैं. ठीक है. थिन सेक्शन ऑफ टिश्यू आर कट बाय यूजिंग इक्विपमेंट विच इज कॉल्ड एज द माइक्रोटोम. दिस इज परफॉर्म व्हेन पैराफिन इज सॉलिडिफाई. पैराफिन जब सॉलिडिफाई हो जाता है तब यह प्रोसेस परफॉर्म की जाती है and the tissue are ready in the form of block. These thin sections are then prepared for the staining. यह इक्विपमेंट जो दिखाई दे रहा है इमेज के अंदर दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोटोम. इस इक्विपमेंट को माइक्रोटोम कहा जाएगा. यह इसके कुछ पार्ट्स है. नाइफ एंड इट्स होल्डर होता है. देन बेसिक माइक्रोटोम की बॉडी है.
यह माइक्रोटोम की बॉडी है और उसको एक ब्लॉक होल्डर है जहाँ इस पार्ट पे हम पैराफिन का ब्लॉक फिक्स करते हैं। आफ्टर माइक्रोटोमी दैट मीन्स थिन सेक्शन तैयार होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है विच इज़ कॉल्ड एज द स्टेनिंग। स्टेनिंग ऑल्सो इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स लाइक डीवैक्सिंग, दैट मीन्स ये जो पैराफिन हमने टिश्यू का ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ किया है उससे वैक्स का रिमूवल करना। देन सेकेंड स्टेप विल बी अ रिहाइड्रेशन, ऐसे कुछ स्टेप्स स्टेनिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं और यह स्टेप्स से जाने के बाद उस टिश्यू को स्टेन किया जाता है। स्टेनिंग दैट मीन्स कलरिंग करना। ओके, द पैराफिन इज रिमूव बाय द सेक्शन ऑन अ स्लाइड बाय ड्राइंग एंड देन डीवैक्सिंग किया जाता है। ड्यूरिंग डीवैक्सिंग द सेक्शन ऑन अ स्लाइड आर ट्रीटेड विथ फर्स्ट ज़ाइलिन। डीवैक्सिंग के दौरान सेक्शन को ज़ाइलिन में रखा जाता है। द सेक्शन इज ट्रीटेड बाय द ज़ाइलिन एंड देन द सेक्शन आर रिहाइड्रेटेड विद द इथिल अल्कोहल। रिहाइड्रेशन करने के लिए हम इथिल अल्कोहल यूज़ करते हैं और यह इथिल अल्कोहल हम डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं। द रिहाइड्रेटेड सेक्शन आर देन स्टेन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टेनिंग मेथड। यहाँ मैंने हेमाटोज़ाइलिन स्टेनिंग मेथड दिखाई है। ऐसे वेरियस मेथड्स होते हैं या वेरियस स्टेन्स होते हैं जो टिश्यू को स्टेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम स्टेनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि टिश्यू में होने वाले जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उसे क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है विच इज़ कॉल्ड एज द माउंटिंग। आफ्टर स्टेनिंग द टिश्यू आर प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड बाय यूजिंग सम माउंटिंग मीडिया like a Canada balsam or any other media. That process is called as the mounting. After staining, the section on a slide are dehydrated. स्टेनिंग होने के बाद जो सेक्शन होता है उसे डिहाइड्रेट किया जाता है, स्टेनिंग के प्रोसेस में रिहाइड्रेशन हुआ था, इसमें डिहाइड्रेशन होगा रिमूवल ऑफ द वाटर मोलिक्यूल यहाँ होगा बाय ट्रीटिंग विथ सेम कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड एज द इथिल अल्कोहल। यहाँ भी इथिल अल्कोहल यूज़ होगा बट इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। पहले डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ किया था, अब इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करके हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करेंगे एंड फाइनली विद द ज़ाइलिन। उसके बाद ज़ाइलिन से उसे ट्रीट किया जाएगा बाय प्लेसिंग माउंटिंग मीडिया सच एज अ कैनेडा बाल्सम एंड देन बाय प्लेसिंग कवर स्लिप ऑन द माउंटिंग मीडिया द स्टेन सेक्शन ऑन द स्लाइड आर सेट टू बी माउंटेड। अब इस स्टेन सेक्शन को जो स्लाइड पे रखा है जिसके ऊपर कैनेडा बाल्सम जैसा माउंटिंग मीडिया डाला है और उसके ऊपर कवर स्लिप रखी है, उस टिश्यू को अब क्या कहा जाएगा, उस सेक्शन को माउंटेड सेक्शन कहा जाएगा। ये हमने 5 स्टेप जो बेसिक स्टेप्स है इन्वॉल्व इन हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक्स वो देखे हैं। ये स्टेप में से एम्बेडिंग, स्टेनिंग, माउंटिंग, यह जो स्टेप्स होते हैं यह हमें डिटेल में देखने की ज़रूरत है या डिटेल में सीखने की ज़रूरत है, वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।